मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आदमी माने जाते हैं। उनकी जितनी भी लेखनी है उसको 8वीं और 10वीं क्लास में और बहुत सी 6 क्लास से बहुत से स्कूल्स में शुरू कर दी जाती है। मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी है जिसका नाम है ईदगाह। वो उसमें एक बच्चे का जिक्र करते हैं कि एक बार एक बच्चा जो ईद का दिन होता है अपने घर में होता है और वो बच्चे का परिवार काफ़ी गरीब होता है। उसके परिवार में सिर्फ एक ही मेंबर होती है और वो होती है उसकी दादी। अब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते और उसकी दादी को ये बात पता होता है कि घर में भी फाका है और उसके पास कोई पैसा नहीं है और वो बच्चों को देख रहा है। तो ईद में उस गांव में एक मेला लगा होता है जहां बच्चे को जाना होता है और उसकी दादी भी यही सोचती है कि किसी तरीके से मेरा बेटा चला जाए, ये कहीं जाता नहीं है, पैसे नहीं है, गरीबी है। उसकी दादी जैसे तैसे कहीं काम करके कुछ करके 3 पैसे, यानी उस ज़माने में पुरानी बात है, तो वो लेके आ जाती है और वो 3 पैसे उस बच्चे को थमा देती है। बच्चा जाता है मेले में और दूसरे बच्चों के साथ वहाँ वो घूम रहा होता है और दूसरे बच्चे जहाँ खिलौना लेते हैं वो बच्चा एक खरीदता है चिमटा। चिमटा यानी जिससे रोटियाँ पकड़ते हैं या लकड़ी पकड़ते हैं या चूल्हा जलाते हैं। उस ज़माने में चूल्हे हुआ करते थे लकड़ी के, तो उस ज़माने की है ये तो कहानी। तो वो बच्चा जो है वो चिमटा ख़रीदता है और चिमटा ख़रीद के वो दूसरे बच्चों के साथ आ रहा होता है। और न सिर्फ यह कि वो उस चिमटे को ख़रीदने के साथ साथ दुखी हो रहा होता है कि उसने अपनी कोई ख्वाहिश कुर्बान कर दी, बल्कि हकीकत ये है कि वो बहुत ज़्यादा खुश उस चिमटे के साथ होता है। और वो दूसरे अपने दोस्त को ये कह रहा होता है कि यार तुमने जो खिलौने लिए, सबके दोस्त सब खिलौने लेते हैं वहाँ पे, और वो खिलौने जो छोटे बच्चे लेते हैं वही सब अपने साथ रखे हुए होते हैं। तो बच्चा उनको बताता है दोस्तों को कि यार मेरे पास जो चिमटा है वो एक ऐसा खिलौना है कि अगर मैं इसे नदी में भी फेंक दूँ, इसे आग में डाल दूँ, इसे गर्म कर दूँ तो ये ख़राब नहीं होगा, पर तुम्हारे खिलौने ख़राब हो जाएंगे। वो इस तरह से मजाक करता है। ऐसे करते करते वो घर आ जाता है और बड़े फ़ख्र से वो घर आता है। तो उसकी दादी देखती है कि यार ये क्या हाथ में चिमटा लेके आ रहा है, ये क्या बेवकूफ़ी करी। गुस्सा हो जाती है वो। तो उसकी दादी फिर उससे पूछती है कि यार तूने कुछ खाया पिया कुछ करा? तो वो बड़े फ़ख्र से और मुस्कुरा के उसकी दादी को चिमटा थमा देता है और बोलता है कि मैंने आपके लिए ये लिया है, मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, मैं ये लेकर के आया हूँ। तो उसकी दादी उसको डांटती है, कहती है कि तुझे भी यही लाना था, पूरे मेले में तुझे सिर्फ यही एक चीज़ दिखी थी जो तू लेके आया, तो इसके अलावा कुछ भी खा पी सकता था, दूसरे बच्चों की तरह खिलौने ला सकता था, तो यही क्यों लाया? तो बच्चा बोलता है कि मैं रोज़ाना आपको देखता हूँ, आप जब रोटियां पकाते हो तो आपके हाथ जलते हैं, आप जब चूल्हा जलाते हो हाथ जलते हैं, तवे से आपकी उंगलियां जल जाती है, उंगलियों पर निशानात आ जाते हैं, उंगलियां लाल हो जाती है। मैं रोज़ाना देखता हूँ कि आप कितने परेशान हो। ये बात सुननी होती है कि उसकी दादी ज़ारो क़तार रोने लगती है। उस वक्त मुंशी प्रेमचंद्र ने एक जुमला लिखा कि वो जो बूढ़ी दादी है वो उस वक्त बच्ची बन जाती है और वो जो बच्चा है वो मैच्योर यानी बड़ा हो जाता है, यानी बच्चे की बुज़ुर्गी बाहर आ जाती है और बूढ़ी दादी का बचपन आ जाता है। उनमें जो वो छोटी एक लड़की थी जिसको केयर की ज़रूरत थी वो फ़ौरन आ जाती है कि कोई है जो उसकी केयर करता है, और इंतहाई मोहब्बत से वो बच्चे को दुआएं देती है। तो यही मामला है हमारे साथ भी। हम अक्सर अक़ल के ज़रिए ये सवाल हल करने की कोशिश करते हैं कि खुदा को क्या ज़रूरत है हमारी इबादत की। खुदा के पास तो हर शय मौजूद है। खुदा को भला हमारे ये कुर्बानियों से, हमारी चीज़ों से, हमारे मामला से क्या हासिल होगा? पर मसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बनाया, तुम्हारे अंदर वो इमोशंस डाले जो खुदाई इमोशंस हैं, यानी रहीम होना, किसी पे रहमत करना, किसी के बारे में सोचना, किसी का भला करना। और क़ुरबानी ये एक ऐसी शय है कि जिससे मोहब्बत इंतहा दर्जे पे बढ़ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इसीलिए बनाया है कि तुम उसके लिए कुछ करो। उसने तुम्हें इसीलिए ज़मीन पे भेजा है कि तुम उसको ये करके दिखाओ जो उस बच्चे ने उस दादी के लिए करा है। उस बच्चे के पास कोई पैसा नहीं था, वो पैसा दादी ही ने दिया था उसकी उसे। वो चाहे जो ला सकती थी, वो चिमटा ख़रीद के ला सकती थी उस पैसे का अपने लिए, पर जस्ट बिकॉज वो बच्चा लाया, उस दादी को उतनी खुशी नहीं होती खुद लाने पे जितनी उस बच्चे के लाने से हुई, जितना ये देख कर हुई कि इसको मेरी कितनी परवाह है, इसके अंदर कितने इमोशंस है जो सिर्फ मुझसे मुंसलिक हैं।
तो हमें खुदा ने सिर्फ लॉजिक के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इसलिए बनाया था कि हम उसके बारे में सोचें, हम फ़िक्र करें उसके मामलात की, हम उससे बेतहाशा मोहब्बत का जज्बा लेके उसकी बारगाह में जाएं, वो चीज़ें लेकर के जो है तो उसी की बनाई हुई, पर हमने क्योंकि कुर्बानी दे के अपनी उसके लिए उनको लिया है। यानी इंसान को इस दर्जे अक्लमंद इसलिए बनाया गया था, इस दर्जे का इंसान इसलिए बनाया गया था कि वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत से जो कुछ भी है वो सब उस पर वार दे, यानी अल्लाह पे वार दे। उसने उसको बनाया ही इसलिए था, पर वो इमोशनल ताल्लुक़ हम कायम करना नहीं चाहते। उल्टा हमारी अक्लें ये सवाल करने लग गई कि खुदा को क्या ज़रूरत है हमारी इबादत की, खुदा को भला क्या ज़रूरत है हमें भूखा मारने की दिन भर, खुदा को भला क्या ज़रूरत है हमसे वज़ू कराने की और पानी डुलवाने की और हमको ठंड में इस तरह सुबह 5 बजे उठाने की और फजर पढ़वाने की और हमारे नफ्स के ख़िलाफ़ हमको लेके जाने की ज़रूरत उसे किसी शय की नहीं है। पर मैंने जो कहानी आपको बताई आप उससे समझें, उसने बनाया कायनात को इसलिए था कि उसे मोहब्बत है आपसे और वो चाहता है आप उससे मोहब्बत करें, आप उसकी परवाह करें। ये उसकी ये उसकी चाहत है। तो ये अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है तो फिर किस काम की इबादत भला, अगर ये जज्बा पैदा नहीं हो रहा है तो इसको देखें अपने अंदर।